नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन कुमार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि साधारण ब्याज का प्रश्न कैसे आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण 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 ब्याज, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। PLE सिंपल इंटरेस्ट, INTEREST सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, एक होता है मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPLE प्रिंसिपल। अच्छा, इसके बाद होता है एगो दर होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेट। ठीक, उसके बाद होता है समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, TIME टाइम। देखिए, एगो होता है मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। देखिए, अब इस सब को हम शॉर्ट तरीका से लिख देते हैं। ठीक है, इसको SI समझो, इसको SI साधारण ब्याज को SI, मूलधन को समझो P, दर को R से डिनोट करते हैं, समय को टाइम T से समझो, मिश्रधन को A। ठीक है, अब देखिए, अब हमको साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकालने के लिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक, इस साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। इसके माध्यम से ही हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं SI बराबर PRT बटा 100। देखिए, SI का मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय बटा 100% होता है। ठीक, इसी तरह अगर हमको दर माने रेट हमको निकालना होगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, दर बराबर साधारण ब्याज गुना समय गुना 100 होता है, गुना 100। उसके बाद मूलधन गुना समय होता है, मूलधन गुना समय। ठीक, इसके माध्यम से हम लोग रेट निकाल सकते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। इंग्लिश में R बराबर होता है SI गुना 100 गुना P गुना T। ठीक हो गया। ठीक, अब निकाल लेते हैं समय। अब निकालेंगे समय बराबर हो जाएगा फॉर्मूला साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। इसके माध्यम से हम लोग समय निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख दे। अगर हमको मिश्रधन निकालना होगा, मिश्रधन कैसे निकलेगा, तो देखिए, मिश्रधन निकालने के लिए हमको मूलधन आप प्लस ब्याज जोड़ देंगे नु, तो आ जाएगा हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक, इसको अगर अमाउंट हमको निकालना होगा तो P प्लस SI को ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल के चल आएगा। ठीक, अगर हमको साधारण ब्याज अगर हमको निकालना होगा, चलो हिंदी में बताते हैं। साधारण ब्याज अगर हमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक, तो चलो अब एगो क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोग को बनाकर बताते हैं। ठीक, चलिए देखिए, मेरा पहला सवाल ये रहा। ठीक, बोल रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की
दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपया है, तो यह राशि कितनी है। देखिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम होगा, देखिए दर दिया है, दर 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 दिया है कितना 15%। उसके बाद बोला है 3 वर्ष का, कि समय समय दिया है कितना, समय बोल रहा है 3 वर्ष, 3 वर्ष समय दिया है। उसके बाद साधारण ब्याज, ब्याज हमको दिया है कितना 7200। साधारण 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 ब्याज, ब्याज दिया हुआ है 7200 रुपया। तो देखिए दर दिया है, समय दिया है, साधारण ब्याज दिया है, हमको निकालना है मूलधन। मूलधन मूलधन बराबर वाट, मूलधन हमको निकालना है। तो देखिए मूलधन निकालने के पहले हम सूत्र कुछ बताए थे, वो देखिए वो सूत्र रहा कहाँ। देखिए मूलधन बराबर होता है SI गुने 100/R गुना T। देखिए तो मूलधन का हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए मूलधन 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 बराबर साधारण ब्याज साधारण ब्याज गुना 100/समय समय समय गुना दर। तो ठीक हो गया। तो देखिए तो साधारण ब्याज कितना है 7200 रुपया, तो 7200 रुपया लिख देंगे। गुना है तो गुना, आई 100 कहाँ से आया ये मत पूछेगा, ये 100 ये फार्मूला में 100 आता है, ठीक। तो ये 100 लिख देंगे। उसके बाद है समय कितना दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ 3 लिख देंगे। गुना दर दिया है कितना 15%, तो 15% लिख देंगे। अब इसको कटाएंगे, ठीक है। तो देखिए 5 से हम कटाते हैं, तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, आई 0 आ गया, ठीक। ओकरे बाद देखिए 3 से कटाते हैं, 3 दूना 6, आज 7 है, तो एगो शेष आ गया, 2 के लगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12। तो 3 चौका 12 है, 2 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। फिर है 3 से कटाते हैं, 3 8 24 0, ठीक। अब उसके बाद 800 में 20 से गुना कर देंगे, आ जाएगा। देखिए 20 में 0 से करेंगे तो 0, 20 में 0 से करेंगे तो 0, 20 8 160 होता है, ठीक। यानी हमको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 16,000 मूलधन आ गया। मूलधन कितना आ गया 16,000 रुपया, यही हो जाएगा आंसर। देखिए अब बताते हैं दूसरा सवाल पाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है कि 400 रुपया का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। देखिए तो इसको हम बनाएंगे सॉल्यूशन में, क्या होगा। देखिए 400 रुपया दिया है, यानी मूलधन दिया है। मूलधन कितना है, तो 400 रुपया। अच्छा समय दिया है कितना, तो समय दिया है 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष। और दर यानी दर दिया है कितना 5% की दर दिया है। उसके बाद पूछा है साधारण ब्याज नहीं दिया है, यानी साधारण ब्याज हमको निकालना है, ठीक। और उसके बाद मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन भी निकालना है। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताते हैं। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक। अब देखिए साधारण ब्याज हमको निकालना है। मूलधन दिया है कितना 400 रुपया, तो 400 हो जाएगा। अगुना दर दिया है कितना 5%, तो 5। अगुना समय कितना दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ 3 होगा, बटा में 100। अब देखिए अब इसको कटाएंगे हम लोग। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद देखिए 4 5 20 होता है, 20 तिहाई 60, यानी ब्याज हमारा कितना आ गया 60। 400 रुपये पर ब्याज हो गया 60। तो अब निकालेंगे मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है क्या, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन 400 रुपया है, तो 400 होगा, प्लस ब्याज कितना है निकल के आया 60। तो मिश्रधन हो जाएगा 460, ठीक। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए अब मेरा तीसरा क्वेश्चन आ गया।
8 वर्ष में 7% की वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वह धनराशि कितनी है। देखिए वार्षिक का मतलब होता है 12 महीना को वार्षिक दर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद धनराशि का मतलब होता है यानी मूलधन को हम धनराशि कहते हैं, ठीक। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लिख देंगे क्या क्या दिया है, क्या हमको निकालना है। देखिए समय दिया है कितना 8 वर्ष, यानी समय दिया है 8 वर्ष, तो 8 वर्ष लिख देंगे। दर दिया है 7%, यानी 7%, ठीक। और साधारण ब्याज माने 5600 रुपया क्या होता है, साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज दिया है कितना 5600 रुपया, ठीक। उसके बाद धनराशि कितनी है, धनराशि यानी मूलधन, धनराशि को मूलधन बोलते हैं। तो धनराशि मूलधन हमको निकालना है, ठीक। अब हमको मूलधन निकालना है तो मूलधन का फॉर्मूला होता है, देखिए अब शॉर्टकट में लिख रहे हैं। मूलधन को हम किस चीज़ से डोनेट किए थे, पी से, तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज को SI से डिनोट किए थे तो SI गुना 100 बाटा, और उसके बाद दर को हम डिनोट किए थे R से, अब गुना T, समय को डिनोट किए थे T से। तो देखिए मूलधन का ये फॉर्मूला हो गया। अब इससे हमारा मूलधन निकल जाएगा। देखिए SI दिया है कितना 5600 रुपया, तो 5600 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 100, अब भाई 100 बोलेगा, ये मत बोलना से कहाँ से आया, ये फॉर्मूला है मेरे के 100 है, ठीक। उसके बाद R का मतलब दर का मतलब 7% है, तो 7% गुना समय दिया है 8 वर्ष, तो 8, ठीक। उसके बाद अब देखिए काटाते, अभी 8 सत्ते 56 कट गया, हाई 2 जीरो से 2 जीरो आ गया, 7 से हाई कट जाएगा 100 मरतबे, ठीक। 100 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आएगा, यानी हमारा मूलधन आ गया कितना 10,000 रुपया, ठीक। अब उसके बाद अब यही होगा आंसर। देखिए मेरा चौथा क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, अब इसको हम समझाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यानी 2/5 बोल रहा है ब्याज धन राशि का 2/5 भाग है, यानी 2/5 का भाग का मतलब क्या होगा। से देखिए हाई हो जाएगा मूलधन का हाई 2 है ना, तो उनका होगा ब्याज है। बोल रहे हैं मूलधन का 2 ब्याज है, यानी मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा 5 रुपया, और उसके बाद ब्याज हो जाएगा कितना 2 रुपया। और उसके बाद बोला है समय दिया है कितना 5 वर्ष, यानी समय दिया है कितना 5 वर्ष। तो हम उसके बाद क्या निकालना है, दर हमको मालूम नहीं है, दर हमको निकालना है। तो देखिए दर बराबर फॉर्मूला होता है SI गुना 100 गुना P गुना T, ठीक। तो देखिए R बराबर, और SI कितना है, SI मतलब ब्याज 2 रुपये है तो 2 लिख देंगे, 100 तो 100 वगैरह, मूलधन P के मतलब मूलधन, तो मूलधन कितना है 5, तो 5 गुना T, समय कितना है, समय दिया है समय 5 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे 5। और देखिए 5 से 5 दूना 10, 20 बार में 100 कटेगा, फिर 5 से 20 कटेगा 4 बार में, और 4 दूना 8, यानी R बराबर 8%। वार्षिक दर हो गया 8%, दर हमको निकल के आ गया 8%, माने साल भर में जो दर लगेगा वो 8% लगेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ